Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिनको आप जवाब नहीं दे सकते उनको जवाब कुदरत देती है ना। और कुदरत ने आपके शत्रुओं के सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। जितनी भी योजनाएं आपके शत्रुओं ने आपके लिए बनाई थी उन सारी योजनाओं पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ रीडिंग में जाने से पहले आपको कल जो है पितृमोक्ष अमावस्या है और कल के दिन जो है आपको जो उपाय करना चाहिए, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपके पितरों की, आपके पूर्वज की जो कृपा है आप पर हमेशा बरसती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अपने घर के आसपास जो भी नदी हो, तालाब हो, है ना, प्रदोष काल में, प्रदोष काल मतलब जब दिन ढलता है और शाम मतलब रात स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल में जो है आपको जब दोनों टाइम मिलते हैं उसको भी हम ये भी बोलते हैं, दोनों टाइम जब मिलते हैं उस समय प्रदोष काल में आपको किसी भी नदी, तालाब, पास में कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पर जाकर आपको एक दिया लगाना है और शुद्ध देसी घी का दिया लगाना है, गाय के घी का। साथ साथ उसकी जो बाती हो उसका मुख जो है बाती का वो आप साउथ डायरेक्शन की तरफ करके जो है आप जला दें, है ना। अपने पितरों से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करके उनसे बोल के हे पितरों, मेरे से जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने मुझे क्षमा करें, अपना पुत्र पुत्री समझ के मुझे क्षमा करें और जाते हुए हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, मतलब जाते हुए हमें आशीर्वाद देते जाएं कि हम जीवन में आगे फले फूले और आगे बढ़े। इस तरह से जो है आपको ये उपाय करना है। साथ साथ कल का जो दिन है, कल के दिन आपको जो है ब्लैक वाले जो ग्रेप्स आते हैं आप उसको दान कर सकते हैं। गुलाब जामुन का आप दान करें, किसी को छाता दान कर दें, किसी नीडी पर्सन को चप्पल दान कर दें। इस तरह से डोनेट ज़रूर करें और कल पितरों के नाम से कुछ ना कुछ ज़रूर जो है दान में दें वस्तुएं, है ना। तो ये आपको उपाय करना है और क्षमा ज़रूर आपको मांगनी है उनसे कि जो भी आपसे भूल हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए आप क्षमा करो। ठीक है, तो ये आपको उपाय कल करना है। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि कुदरत ने आपके शत्रुओं के कौन से इरादों पर पानी फेर दिया है, कौन सी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर। कुदरत ने आपके शत्रुओं के कौन से इरादों पर पानी फेर दिया है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। द हैंग्ड मैन, देखिए कार्ड्स बिल्कुल जो हम पूछ रहे हैं वही लेकर आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। तो कुदरत ने आपके शत्रुओं की कौन सी योजनाओं पर या कौन से इरादों पर पानी फेर दिया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड नीचे गिरा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुदरत ने आपके शत्रुओं के कौन से इरादों पर पानी फेर दिया है। देखिए, जिनको हम जवाब नहीं दे पाते ना, जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उनको ईश्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है, उनको कुदरत रिस्पॉन्ड करती है, यूनिवर्स
उनको जवाब देती है, क्योंकि कुदरत सब कुछ देख रही है। देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया, सब कुछ देख रही है कि कौन कहाँ गलत है कहाँ सही है, सब कुछ। सन का कार्ड है। कुदरत आपके शत्रुओं के कौन से इरादों पर पानी फेरने वाली है, या योजनाओं पर पानी फेर दिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। एक कार्ड और चाहिए हमको, यहाँ पर शीरियट। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि ओवरऑल अगर हम एनर्जी कहें तो आपके जो शत्रु हैं वो जो भी आपको डुबोने की, जो भी आपको बर्बाद करने की, आपको ध्वस्त करने की, आपको ये कह सकते गड्ढे में डालने की जो भी प्लानिंग कर रहे थे, वो सारी प्लानिंग जो है उनकी फेल हो गई। उन सारी प्लानिंग्स पर जो है पानी फिर गया है, या ये कह सकते हैं उन योजनाओं पर जो है कुदरत ने पानी फेर दिया है। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे यहाँ पर ओशो ज़ेन से। पेशेंस, ड्रीम, फ्रेंडलीनेस, आउटसाइडर, गाइडेंस, इंटेंसिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है लेटिंग गो। जो भी उनके इरादे थे उस पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। यहाँ पर जो लेटिंग गो की एनर्जी है, यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है ये आपकी एनर्जी है। आप लेट गो कर रहे हो, आप इनको जाने दे रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप इनका सामना नहीं कर सकते। हो सकता है ये बहुत ताकतवर हों, ये ऐसे हों कि ये हर तरीके से, चाहे वो लीगल तरीका हो चाहे वो इलीगल तरीका हो, हर तरीके से ये आपको जो है डुबोने की पूरी योजना बना रहे थे। पूरी इन्होंने योजना बना ली थी आपको डुबोने की, और आप जो थे क्योंकि आप इनका सामना नहीं कर पा रहे थे तो आप लेटिंग गो कर रहे थे, आप इनको जाने दे रहे थे। ये साम दाम दंड भेद से जो है आपको बर्बाद करना चाह रहे थे, आपको मिटाना चाह रहे थे। तो जो चीज़ें ये कर रहे थे ना आपके लिए, जो भी प्लानिंग कर रहे थे, वो सारी प्लानिंग्स पर जो है इनके पानी फिर गया है। अब ये जो है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये हाथ मल रहे हैं, अब ये सर खो जा रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि इन्होंने तो पूरा कह सकते हैं पूरी प्लॉटिंग कर दी थी आपको डुबोने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। बट कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, उसका खुदा होता है ना। और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको साईं रखता है उसको कोई नहीं मार सकता। मतलब जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, जिसके ऊपर ईश्वर की नज़र पड़ गई, वो इंसान को कोई छू भी नहीं सकता है ना। एक पत्ता भी कहते हैं ना कि हिलता है तो उसकी इजाज़त से, तो उसकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे इंसान कितनी प्लानिंग कर ले, कितना ही प्लॉटिंग कर ले, कितना ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर ले, साजिश कर ले कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर से बड़ा जीवन में दुनिया में कोई नहीं है, उस परमात्मा से बड़ा। वो सबको सैकड़ों आँखों से देख रहा है, कई आँखें हैं उसकी, जिससे वो एक एक जीव
जो आपने देखा होगा कि एक पत्थर के अंदर भी जीव पल रहा है, एक चट्टान के अंदर भी जीव है, कीड़े हैं, रह रहे हैं, तो उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? उनको कौन देख रहा है? उनको वो ईश्वर ही तो देख रहा है, उनकी रक्षा वो ईश्वर ही तो कर रहा है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, या आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दूर के कोई भी, राइवल हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। ये बराबर यहाँ पर टॉवर का कार्ड, यहाँ पर ये पूरी पूरी कोशिश आपको गिराने की, आपको ध्वस्त करने की, आपको मिटाने की, आपकी गुडविल खराब करने की, आपके रिश्तों को खराब करने की पूरी पूरी इनकी प्लानिंग थी। द टॉवर का कार्ड है ये। आपको द हैंग्ड मैन का कार्ड, ये आपको ऐसे अटकाना चाहते थे बीच में, ना आप यहाँ के रहो ना वहाँ के रहो, ये बीच में आपको अटकाना चाह रहे थे। बट कहते हैं ना कि जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ हो, जिनके ऊपर एंजल्स का हाथ हो, उनको कोई नहीं मिटा सकता। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाना चाह रहे थे, आपको सैड करना चाह रहे थे कि आप दुखी हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, आपकी जो एनर्जी है वो इनस्टेबल हो जाए, आपकी जितनी मेहनत है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि आप जो मेहनत कर रहे हो जीवन में आगे बढ़ने की, आप जो कर रहे हो, या ये कह सकते हैं आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने की, आपके रिश्तों को ख़राब करने की, आपकी इमेज को डाउन करने की, ये पूरी पूरी कोशिश थी इनकी। लेकिन वो पूरी प्लानिंग जो है ना वो सब पे पानी फेर गया। साथ साथ डेथ का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आए, ऐसा चेंज आए, ऐसा तूफान आए कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, आप दुखी हो जाओ, आपकी रातों की नींदें उड़ जाएं, आप परेशान हो जाओ, आप रात रात भर सो नहीं पाओ, आप रो गिड़गिड़ाओ, लेकिन सब कुछ इस एनर्जी में ये लाना चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे ये आपकी लाइफ में, बदलाव, ऐसा बदलाव जो आपकी रूह को भी हिला दे। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्टिस, ईश्वर आपके सारे दुखों को देख रहा था, ईश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहा था, ईश्वर आपकी लॉयल्टी को देख रहा था कि आप कितने दयालु हो, आप लोगों पर दया करते हो, आप लोगों पर दया खा जाते हो, आप लोगों को माफ़ करते हो, है ना। आप बहुत सरल स्वभाव के हो, आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, आप लोगों के दुख में दुखी हो जाते हो, आप लोगों का दुख देख नहीं सकते, आप किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप जब इस एनर्जी में थे तो ईश्वर ने भी जो है आपको न्याय देने की ठान ली। ईश्वर ने भी सोचा कि नहीं, ईश्वर आपके साथ खड़ा था, आपके सब कुछ चीज़ों को देख रहा था। दर्शन का कार्ड है ना। वो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से देख रहा था, चाहे वो सूर्य भगवान के रूप में देख रहा हो, चाहे वो चंद्र भगवान के रूप में देख रहा हो, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर उस ईश्वर की नज़र थी। आपकी पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा था, है ना। और आपके आंसू को, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को कहीं ना कहीं से वो महसूस कर रहा था। और इसी कारण से ईश्वर ने, कुदरत ने आपको न्याय देने की ठान ली थी। यहाँ पर देखिए पेशेंस का कार्ड है। कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र करके चलो, उस ईश्वर पर विश्वास करो, उस ईश्वर, उस डिवाइन एनर्जी पर विश्वास करो। और जब हम उस एनर्जी में पर विश्वास करते हैं ना, सब्र रख के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ हो जाता है, कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे सब्र को देख रहा होता है और उसका फल हमेशा मीठा मिलता है।
यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा, देखिए ईश्वर के घर देर है, लेकिन अभी हो सकता है उस आपको जो है आपकी लाइफ में कोई एक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा हो, बट ये कहते हैं ना कि ईश्वर की आँख, कहते हैं नज़र में, हाँ, इंसाफ में देर होती है पर अंधेर नहीं होती, वो वाला हिसाब है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट कभी ना कभी सब्र का फल हमेशा मिलता है। यह नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यही बता रहा। तो आपके शत्रुओं ने जो भी आपको हराने की, परास्त करने की, या ये कह सकते हैं आपको मिटाने की जो भी योजना बनाई थी, वो सारी योजना विफल हो गई है, क्योंकि वो आपको द हैंग्ड मैन की एनर्जी में लाना चाहते थे। वो चाहता था, आपके जो शत्रु थे वो चाहते थे कि आप बीच में अटक जाओ, ना आप आगे बढ़ पाओ ना पीछे जा पाओ, अधर में लटक जाओ। और पूरी इंटेंसिटी के साथ ये आपको जो है, इन्होंने पूरी कोई कोशिश, ये कह सकते हैं इन्होंने ऐसी नहीं करी कि आप जो है बर्बाद ना हो। पूरी कोशिश करी थी, 100% हर तरफ से प्रयास करा कि आप जो है मिट जाओ, बर्बाद हो जाओ बुरी तरह से। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, दोस्त बनकर, अपने बनकर इन्होंने आपकी काट करी। इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि ये आपके बहुत अपने हैं, ये आपके बहुत हितैषी हैं, ये आपके लिए बहुत आपके बहुत शुभचिंतक हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से इंसान को पता लग ही जाता है, आउटसाइडर का कार्ड है। इंसान की बातों से, भले ही इंसान, देखो इंसान बोले नहीं, एक्सप्रेस नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील हो जाती है कि ये इंसान चाहे कितना ही आपका अपना बन जाए, फ्रेंडलीनेस दिखाए, कितना ही आपका अपना बनने की कोशिश करे, लेकिन कहलाएगा आउटसाइडर कहीं ना कहीं से। वो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते था ना सामने वाला, कि आपको समझ में आने लगता है कि ये आउटसाइडर है, ये आपका कभी अपना नहीं हो सकता। और चारों तरफ मिले रहना, मिली भगत, हर जगह मिली भगत, अपना भी बन रहा है, आपको काट भी रहा है पीठ पीछे, आपकी बुराई भी कर रहा है, आपको गॉसिप भी कर रहा है, आपकी हो सकता है मन की बात भी ले रहा है, आपको सलाह भी दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा है, और पता लग रहा है कि आपको ही पीछे बैक स्टेप किया जा रहा है, आपकी बातों को गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, आपके ऊपर झूठे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के लिए आप स्टैंड ले रहे थे, या जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे थे, आप उनके लिए बोल रहे थे, या ये कह सकते हैं आप सत्य का साथ दे रहे थे, वही लोग आपके पीठ पीछे जो है आपकी काट कर रहे थे, है ना। क्योंकि अपने बनकर काटना, फ्रेंडलीनेस दिखाकर, अपनापन दिखा के आउटसाइडर साबित होना, ये जताना कि वो आपके कोई नहीं है। कहीं ना कहीं गाइडेंस, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको गाइडेंस ऐसी आती हो, कभी कभी आपको ड्रीम्स भी आते हो, आपको ऐसा लगता हो, कुछ कुछ ड्रीम्स आके भी आपको सचेत करते हो कि ये लोग आपके साथ सही नहीं कर रहे, या कई बार आपका इंट्यूशन, आपको इनर गाइडेंस आती हो कि आप इनसे दूर हो जाओ, आप इनसे अलग हो जाओ, या आपके कभी हितैषी नहीं हो सकते, या आपके कभी अपने नहीं हो सकते। लेकिन आपने बस ये कह सकते कि आपने हो सकता है उन चीज़ों को अवॉइड किया हो, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया हो। ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं से क्लू दिया, कहीं ना कहीं से आपको ऐसा क्लू मिलता रहा कि आप इन लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आप इनके साथ रहोगे, इनके सानिध्य में रहोगे, तो हो सकता है ये आपको और ज़्यादा बर्बाद कर दें। लेकिन आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, है ना। तो जब कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जब आपको बहुत ज़रूरत थी उस ईश्वर के साथ की, तो ईश्वर खुद आके जो है आपके शत्रुओं की सारी योजनाओं पर जो है पानी फेर दिया। द चैरियट का कार्ड है
है ना किसी रूप में आकर। तो आपके लिए जो है ईश्वर आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपको गाइडेंस भी दे रहा है, आपको ड्रीम्स के थ्रू बता भी रहा है कि आप ऐसे लोगों का साथ मत पकड़ो जो आपको आगे गड्ढे में धकेलने वाले हैं। लेकिन जब आप नहीं समझ पा रहे थे तो उस ईश्वर को खुद ही किसी ना किसी रूप में आना पड़ा और इंसाफ करना पड़ा, और आपके शत्रुओं की जो भी योजना थी उस पर उनको पानी फेरना पड़ा। क्योंकि जो सरल लोग होते हैं ना, जो बहुत साफ दिल के होते हैं, जो निष्कपट होते हैं, जो कपट नहीं रखते मन में, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलते, हमेशा लोगों के दुख में खड़े रहते हैं, हमेशा कह सकते हैं दया का भाव मन में रखते हैं, लोगों के लिए दया रखते हैं, जीवों के लिए दया रखते हैं, है ना। तो उसके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं, सरल लोगों के साथ। तो वो ईश्वर जो है आपके दुखों को देख रहा था, और जब बहुत अति हो गई, जब बहुत पानी सर से ऊपर उठ गया, तो ईश्वर ने, उस कुदरत ने, उस यूनिवर्स ने ठान ली कि आपको इंसाफ देना ही है। और जो आपके शत्रु थे उनकी सारी, जो भी कह सकते हैं कि जो भी उनकी योजनाएं थी, उस पर ईश्वर ने पानी फेर दिया। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते थे कि आपके साथ अन्याय हो, वो ये चाहते थे कि आपको न्याय मिले, और जीत जो हो हमेशा सत्य की हो। क्योंकि सत्य के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा है, भले ही सत्य के साथ कोई साथ ना दे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सही बोलता है, जो सत्य बोलता है, उसके साथ कोई नहीं होता, उसके सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं, उसके अपने भी उसके अपने नहीं रहते, वो भी उनके खिलाफ हो जाते। तो चाहे कोई कितना ही बुरा चाहे, ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमेशा वो आपके एक एक आंसू को देख रहा है, आपकी पीड़ा को फील कर रहा है ना। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे एनर्जी ओरेकल से। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्र। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। हमारा जो है हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन के एंजल है, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर आर्कएंजल एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आपके साथ है। हो सकता है आपको वॉयलेट कलर दिखता हो सकता है कई बार कोई एंजल्स आपको सपने में दिखाई देते हों। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, स्टॉर्म वार्निंग, हो सकता है जो आने वाला तूफान हो, जो शत्रु आपके लिए योजना बना रहे हो, उसका आपको वार्निंग आपको कहीं ना कहीं मिल रही हो, कहीं ना कहीं से, है ना। और ये जो शत्रु है ना, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कांस्टेंट पैदा करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली आपको डिप्राइव करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं आपके जीवन में फाइनेंसेस का अभाव लाना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं आपके सोर्सेस ऑफ इनकम को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आर्कएंजल माइकल हो सकता है आपके साथ आसपास हो, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हों। देखिए ऑल टाइड अप, इस एनर्जी में शत्रु आपको लाना चाहते थे कि आप बंद जाओ, बिल्कुल ऑल टाइड अप हो जाओ, स्टक हो जाओ, बिल्कुल घुटन भरी लाइफ आपको देना चाहते थे। लेकिन ईश्वर ने, एंजल्स ने आपकी लाइफ को बैलेंस कर दिया।
शत्रु के सारे जो इरादे थे उस पर पानी फेर दिया। आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस आ गया, आपकी लाइफ में फिर से जो थी हार्मनी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। कहीं ना कहीं से रास्ते आपकी लाइफ में खुल गए। कैरिंग कनेक्शन, जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में ख़त्म हो गए थे, जो लोगों ने आपके रिलेशंस को ख़राब करा, वो सारे रिलेशंस फिर से वापस वैसे ही हो गए जो पहले थे, है ना। तो बहुत कुछ खराब करने की शत्रु ने कोशिश करी, लेकिन हर चाल जो थी वो नाकामयाब साबित हुई। अब हम कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड लेते हैं कि आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। इन्फिनिटी सप्लाई, देखो यहाँ पर आपको एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर की तरफ से आपको इन्फिनिटी सप्लाई, एबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ साथ बोल्ड का कार्ड है, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। यहाँ पर आपको एंजल्स जो है वो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको डेयरिंग होना है, आपको बोल्ड बनना है, आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। वो हमेशा हर पल आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको सपोर्ट करता है, गाइड करता है ना। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत बोल्ड एनर्जी में आना है, बहुत डेयरिंग एनर्जी में आना है। डरना नहीं है, फियरलेस रहना है। आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। जो कुछ भी हो रहा है वो परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है ना। ईश्वर नहीं चाहता था कि कुछ भी आपके साथ गलत हो। प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है, इट्स टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। यहाँ पर आपको अपनी क्लिनजिंग करनी है ना, माइंड, बॉडी एंड सोल की, है ना। तो आप क्लिनजिंग करें, आप नेगेटिव थॉट्स निकाल दें अपने मन से। साथ साथ कोशिश करें कि बाथ सॉल्ट, बैदिंग जो सॉल्ट आता है, उस सॉल्ट से जो है आप नहाएं, आप स्नान करें, ताकि आपकी शरीर की क्लिनजिंग हो। साथ साथ मेडिटेशन करें और अपने माइंड से जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। साथ साथ आपको अपना रूट चक्रा पर फोकस करना है। आपको डरना नहीं है। हो सकता है आप डर जाते हो, कोई कुछ कहता हो आप डर जाते हो, तो यहाँ पर आपको रूट चक्रा के ऊपर फोकस करना है, रूट चक्रा को एक्टिवेट रखना है। तो एक रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रेड जेस्पर पहन सकते हो ब्रेसलेट, आप रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट पहन सकते हो, और ताकि आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेट रह सके, आपका रूट चक्रा बैलेंस हो सके। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ साथ जाते जाते एक उपाय और मैं आपको बताऊंगी। कल पितृमोक्ष अमावस्या है, उस दिन आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी भरकर चावल लेना है, और कटोरी ना हो तो आप मिट्टी का दोना वो ले लें, दिया ले लें बड़ा सा, या दोना ले लें, उसमें आप चावल भरकर रखें, और उस पर जो है देसी कपूर जलाकर आपको कल रात में अपने मेन गेट के बाहर रखना है, उसको जलाना है और उसे वहीं रखा रहने दें। और नवरात्रि का जब पहला दिन लगेगा उस दिन जो है आपको उस चावल को जो है बाहर के बाहर पक्षियों को आप डालकर आ जाएं। इस तरह से आपके ऊपर पितरों की भी कृपा रहेगी, और माँ भवानी, माँ भगवती
देवी माँ की भी कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। कल रात में आप जो है चावल का दोना भरकर या चावल की कटोरी भरकर आप रखें, उसके ऊपर कपूर जलाकर आप बाहर रख दें, उसे वहीं रखा रहने दें और दूसरे दिन आपको पक्षियों को उसको डालना है, चावल को। तो ये था उपाय। आई होप ये आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।